शिवपाल यादव जी ने एक हिंट दी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या हुआ? निरहुआ जी का टिकट काट दिया गया। सीटों की घोषणा होगी या प्रत्याशियों के नाम चर्चा में आएंगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपीज हैं वो भी चुनाव लड़ने से परहेज करेंगे। शिवपाल सिंह जी हर जगह से लड़ेंगे और हर जगह से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो है लोकसभा सीट पर हमारी जो वीआईपी सीट है उस पर हम अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे। सबसे बड़ी बात ये रही कि शिवपाल सिंह यादव की बात आई है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर हमने विपक्ष की कई पार्टियों से बात किया जो इंडिया गठबंधन के साथ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के जो रुख है उससे बहुत डरी हुई है। जो जनता प्यार दे रही है इंडिया गठबंधन को, उससे भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मॉरल गिरता चला जा रहा है। आप देखिए, शिवपाल यादव जी ने एक हिंट दी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या हुआ? निरहुआ जी का टिकट काट दिया गया, जो कि अभी अभी नए नए ताजे सांसद बने थे। आप काम करोगे नहीं, आप खाली मनोरंजन करने के लिए आप सांसद बना दोगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आ जाते हैं आप अपने कैंडिडेट्स को। देखिए, राजनीति तड़के का सौदा नहीं है। राजनीति के अंदर आपको कहीं ना कहीं जनता की सेवा के लिए चुना जाता है। जहाँ पे आप ग्लैमर दिखा के एक बार तो आप चुनाव जीत सकते हो, परंतु उसके बाद आप पुनः चुनाव कभी नहीं जीतोगे जीवन के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को 70 साल तक जनता ने कहीं ना कहीं दूर रखा था सत्ता की कुर्सी से। शायद यही कारण था जो हमने पिछले 2 दशकों में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से शोषण की राजनीति कर रही है देश के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है हमारे और आपके सामने कि भाजपा ने जनता के मन की बात सुनी नहीं और सिर्फ अपने मन की बात थोपने का काम किया। देखिए, इंडिया के जितने भी अलाई पार्टनर्स हैं, आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी सीटों की घोषणा होगी या प्रत्याशियों के नाम चर्चा में आएंगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमपीज हैं वो भी चुनाव लड़ने से परहेज करेंगे। ऐसा कई जगह देखने को मिला है। अगर अभी आप विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनको केंद्रीय मंत्रियों तक को, सांसदों तक को लड़ाना पड़ा। तो कई जगह ये बाहर से लेके आएंगे, कई जगह इनके जो सिटिंग एमपी हैं वो भी भागेंगे, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है भाजपा के खिलाफ, हर एक सांसद को पता है कि जो भी मोदी जी ने किया है उसकी सज़ा उसको मिलने जा रही है। तो ये मोदी जी के करनी का फल और उनका जो भी जिस तरह से देश का उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसका खामियाजा सीधे मौजूदा जो सिटिंग सांसद हैं भाजपा के, उनको झेलना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे जहां पर भी प्रत्याशी घोषित होगा, चाहे वो कांग्रेस के तरफ से हो, चाहे वो आरएलडी जो अभी तक हमारे अलायंस का पार्टनर है, वहाँ भाजपा के लोग भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं नहीं, हर कहीं बैकफुट पर है। क्यों बैकफुट पर है? झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है। और जहाँ तक शिवपाल सिंह जी का प्रश्न है, शिवपाल सिंह जी ने अपने भागीरथ प्रयासों से पिछले 4-5 दशकों से उत्तर प्रदेश में हर जगह के दुख दर्द से अपने को जोड़ा रखा है। चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बलिया हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे इटावा हो, मैनपुरी हो, शिवपाल सिंह जी हर जगह से लड़ेंगे और हर जगह से जीतेंगे। समाजवादी पक्ष का जो भी प्रत्याशी होगा वही शिवपाल सिंह यादव होगा। शिवपाल सिंह जी का नाम आजमगढ़ में आते ही निरहुआ की सीट खतरे में आ गई। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नजर आ रही है। अब निरहुआ का टिकट कटने की तैयारी हो गई। हाँ, मैंने भी सुना है कि भाई निरहुआ का टिकट भाजपा काट रही है। असल में इसके पीछे 2 कारण है। एक कारण कि जब शिवपाल सिंह जी आजमगढ़ के चुनाव में अभिरुचि लेंगे, अखिलेश जी के कार्यक्रम होंगे, तो फिर कैफी आज़मी, राहुल सांकृत्यायन जैसे प्रतिबद्ध समाजवादियों की वह जमीन गूंज के सांप्रदायिक शक्तियों को नकार देगी। और दूसरा कारण यह भी है कि भाई निरहु इधर उधर बोल भी कुछ रहे थे। भाजपा में एक व्यक्ति के अलावा किसी दूसरे को बोलने की इजाज़त नहीं।
तो दोनों कारणों से निरहू जी का टिकट कटना लगभग तय है। पराजय भी तय है और टिकट का कटना भी तय है। आपने देखा कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियों के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि शिवपाल सिंह यादव एक बड़े कद्दावर नेता हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से खड़े होंगे, हर हाल में वो चुनाव जीतेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव का नाम सुनकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है और निरहुआ का टिकट काटने की जुगत में लग गई है। आज बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव की, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। अंदर से जानकारी मिल रही है कि शिवपाल सिंह यादव का आजमगढ़ से टिकट फाइनल होने की उम्मीद है लोकसभा चुनाव को लेकर। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। तैयारी करी, जैसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम नवरात्र के बीच में हम टिकटों को बताएंगे कि कौन प्रत्याशी किस सीट से खड़ा होगा। अगर शिवपाल सिंह यादव खड़े होते हैं तो क्या माहौल रहेगा? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और वो उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। उनके सामने कितना ही बड़ा किसी विरोधी पार्टी का नेता आ जाए, उनके सामने बोना साबित होगा। निरहुआ, उनका टिकट कटने की तैयारी कर ली गई है कि अब अगर वहाँ से शिवपाल सिंह यादव खड़े होते तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का वहाँ से टिकट होने के बाद जो मौजूदा सांसद हैं निरहुआ, कोई वो सियासी व्यक्ति नहीं है। वो तो एक अपनी सरकार की दम पे और वहाँ वोटों का ध्रुवीकरण कर चुनाव जीत गए। उनका शिवपाल सिंह जी से कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्हें मैदान छोड़कर भागना निश्चित है। माननीय शिवपाल सिंह यादव रिकॉर्ड मतों से आजमगढ़ से चुनाव जीतेंगे। यदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको आजमगढ़ चुनाव लड़ने भेजते हैं, मैं ऐसे फैसले का स्वागत करता हूँ और बहुत दमदारी का चुनाव होगा, बहुत वोटों से जीतेंगे। आप क्या कहते हैं? आप भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेताओं में आते हैं, क्या कहेंगे अगर शिवपाल सिंह यादव को टिकट वहाँ से मिलता है तो किस तरीके की जीत दिखाई देती है? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सीट जो है वहाँ से पक्की जो है उसमें कोई शक नहीं है। उनके टक्कर का कोई और बीजेपी पार्टी का कोई भी जो है सांसद वहाँ टिक नहीं पाएगा, इसलिए जो है वो चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा का माहौल देखा जा रहा है, भाजपा बैकफुट पर आ रही है और समाजवादी पार्टी ने पहले कह दिया था कि जितनी भी वीआईपी सीटों पर हम नवरात्र में सीटें घोषित कर देंगे कि कौन हमारा प्रत्याशी होगा लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या माहौल दिख रहा है? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें? इंडिया गठबंधन इस देश के अंदर सबसे मजबूत गठबंधन साबित होने वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें लोकसभा की हैं। मेरा मानना है कि 50 से 60 सीटें समाजवादी पार्टी ज़रूर जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ शून्य साबित होगी और समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्थिति में मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और 70 सीटें लगभग लोकसभा की जीतने जा रही है। और शिवपाल सिंह यादव जी की बात है, यहाँ तक वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनके सामने टिक पाए। इंडिया गठबंधन की बात करें तो अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी है और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें तो क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? देखिए, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन से ऊब चुकी है। सिर्फ ये सरकार सांप्रदायिक नफरत के आधार पर टिकी हुई है और सांप्रदायिक नफरत ही उसका वोट पाने का एक आधार है। बाकी इंडिया गठबंधन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वधर्म संभाव की नीति से इस देश की जनता के बीच पहुंचेगा और आने वाले 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से भारत में दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगा, देश में सरकार बनाएगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता भी कहा जा सकता है। इन लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और क्योंकि जो है इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं मजबूत हो रहा है। बात करें शिवपाल सिंह यादव की तो साथ में इन्होंने बताया है कि शिवपाल सिंह यादव एक कद्दावर नेता है। उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ लें, उनकी जीत हर हाल में संभव है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।